फ्रेंड्स, मैंने पिछले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक्स रिवीजन कराया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कराए थे जो कि प्रीवियस जेई मेन में पूछे गए हैं और लेटेस्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैंने बेसिकली पिछले लेक्चर में आपको ये एहसास कराने की कोशिश की थी कि जेई मेन में कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला, बेसिक थ्योरी पता है तो आप सारा क्वेश्चन आसानी से आंसर कर सकते हैं। ठीक, देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी रिक्वेस्ट किया था कि आपको जेई मेन और जेई एडवांस में डिफरेंस समझना होगा। ये बात अलग है कि आप जेई मेन और एडवांस के लिए अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ चल रहे होंगे। ठीक, तो आई थिंक अब जेई मेन का बहुत कम समय बचा है। अब जेई मेन का लगभग 12 से 13 दिन बचा हुआ है, जिनका भी जैसे जैसे है। तो 12 से 13 दिन जेई मेन का बचा हुआ है, तो अभी अपन का पूरा कॉन्सेप्ट जेई मेन का हिलना चाहिए। जेई मेन अपने दिमाग में आना चाहिए, जेई मेन ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए। इसलिए मैं रिवीजन में आपको वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो जेई मेन में पूछ सकता है। ठीक, बेसिकली बात है कि जेई मेन यार बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, सही है, लेकिन जेई मेन का सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, छोटा छोटा ही है लेकिन बहुत ज्यादा है। ठीक, छोटा छोटा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ज्यादा है। आपको एक एक फॉर्मूला रिवाइज करना है। ठीक, तो इस तरह से जेई मेन का तैयारी हम कर सकते हैं। ठीक, बहुत हार्ड क्वेश्चन करके, बहुत लंदी क्वेश्चन करके अपना टाइम खराब मत कीजिए। जेई मेन में सिलेबस ज्यादा है, क्वेश्चन आसान आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगर आप ऐसा करके जाते हैं तो आप डेफिनेटली 90% क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। यार देखो, अपना पहला क्वेश्चन भी जेई मेन 2020 में पूछा हुआ है शिफ्ट 1 में। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय ए गैस दैट अंडरगोज ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन। ठीक, अब मुझे समझ में आता है कि आपका जेई मेन का 13 दिन बचा है, तो आपको रिवर्सिबल एक्सपेंशन क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि पिछले लेक्चर में भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आपको बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फॉर्मूला सब पता होना चाहिए अगर आपको जेई मेन देना है। ठीक, तो देखिए ये भी क्वेश्चन मैं कराता हूं, एक क्वेश्चन कराता हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, उसके बाद मैं 3-4 रिलेवेंट क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, इसका जो भी वर्क डन होगा इस ग्राफ का, ये कह रहा है अलोंग द पाथ ए बी सी, मतलब ए बी और ये होगा सी। ठीक है, मतलब ए बी सी पाथ से, ए बी सी पाथ से, ठीक है, जो भी वर्क डन होगा वो क्या होगा। ठीक, तो वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, राइट, सही है। ये ए बी सी जो भी पाथ बन रहा है उसका उसका और एक्स और वाई के बीच का एरिया ही तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, राइट। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, लेकिन जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत आसान है तो मैंने करा दिया। अब देखिए, अब जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन है वो एरिया अंडर कर्व ही होगा, आसान सी बात है। तो अब एरिया अंडर कर्व होगा, सही है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा कर्व को गौर से देखिए। ठीक, पहले तो देखिए इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि देखिए यह ए बी और ओ सी क्या है, पैरेलल साइड्स है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से भी निकाल सकते हैं 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। पैरेलल साइड ए बी और ओ सी है। ठीक है, और आप इसका एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको दो रीजन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, रीजन 1 का एरिया निकाले, रीजन 2 का एरिया निकाले, दोनों को ऐड कर दिए। रीजन 1 अपना रेक्टेंगल है, उसका एरिया निकाल लेंगे। रीजन 2 अपना ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, तो उसका एरिया अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। ठीक, मतलब दोनों का एरिया पता है। मतलब क्या करते हैं, उस अंडर कर्व जो भी पोर्शन आ रहा है उसके पोर्शन को इस तरह तोड़ते हैं कि जिसका एरिया मुझे मालूम है। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया आसानी से। ठीक, अब देखिए यहां पर क्या है, अगर एरिया निकालते हैं तो बेसिकली हम P इंटू भी कर रहे हैं, और वर्कडन क्या होता है, पी भी होता है। वर्कडन क्या होता है, P भी होता है। बेसिकली हम एरिया निकाल रहे हैं तो P इंटू भी कर रहे हैं। देखिए आप यहां पे भी देखिए एरिया, आप अगर आप इस रेक्टेंगल का निकालते हैं तो क्या करिएगा, रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए ए बी, साइड लेंथ ए बी, ठीक है, ए बी क्या होगा, ये भी, ठीक, भी का रेंज होगा, और इनटू साइड लेंथ ओ ए, यही तो एरिया होगा। ओ ए क्या होगा, ये प्रेशर होगा। मतलब आप पी भी निकाल रहे हैं, वर्क डन। ठीक है, अब देखिए प्रेशर अपना पास्कल में दिया है, वॉल्यूम अपना मीटर क्यूब में दिया है, मतलब प्रेशर भी ऐसा यूनिट में है, वॉल्यूम भी ऐसा यूनिट में है, तो जो अपना आंसर आएगा यार, ठीक है,
वो किस में आएगा, एसआई यूनिट में आएगा। मतलब वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल में। मतलब मेरा आंसर जूल में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो ओ का कोऑर्डिनेट है वो 2 है, नॉट 0 0। 0 0 होता है तो डायरेक्ट कर देते हैं, 2 है तो थोड़ा सा ध्यान रखें घटाने में यार, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, ठीक है। क्या है इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इसका अपना बहुत आसान है। पहला मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, उसका फॉर्मूला भी बताया, ये फॉर्मूला होता है। अब सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 12 - 2 + 8 - 2, क्योंकि देखिए क्योंकि अपना कोऑर्डिनेट जो ओ का है वो 2 है, नॉट 0 0, इसलिए 2 माइनस कर रहे हैं, समझ में आ रहा ना। इनटू हाइट, तो हाइट 8 है लेकिन नीचे 2 है ना, तो वो हाइट कितना होगा, 8 - 2, ठीक, क्योंकि नीचे 0 नहीं है तो 8 - 2। तो यही बेसिकली हर बार ये करेंगे, -2 - 2 क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक, तो ये हो गया, तो आंसर अपना 48 जूल आ गया, ठीक। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन एक और मेथड से निकाल सकते हैं, कैसे, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 8 - 2 × 8 - 2, ठीक, क्योंकि -2 - 2 आपको समझ में आ ही रहा है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप ये भी देख लीजिए, बस कोऑर्डिनेट है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका 48 जूल आएगा, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर भी मैंने कराया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यही आसान, जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आए, लेकिन इतना ही आसान क्वेश्चन आपको जेईई मेन में पूछा जा सकता है। अपना देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 2 liter of N2 at 0 degree Celsius and 5 atm pressure is expanded isothermally। आपको आइसोथर्मली पता होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंड करा जा रहा है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, ठीक है। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, तो प्रेशर ऑफ अंटिल द प्रेशर ऑफ गैस रीचेज 1 atm assuming द गैस टू बी आइडियल कैलकुलेट वर्क ऑफ एक्सपेंशन। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन जिनको पता है करिएगा, नहीं तो हम सॉल्यूशन बताते हैं, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं, ठीक है। क्या है इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन देखिए, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत डिफरेंट है जो प्रेशर है N2 गैस का, ठीक है, क्योंकि N2 गैस का प्रेशर कितना है, 5 atm है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो 1 atm, मतलब डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इसका मतलब है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, नॉट प्रेशर, ठीक है, प्रोसेस मिस टाइपिंग है, सॉरी। तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस का क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू V2 - V1, आपको पता होना चाहिए इतना बात, ठीक। तो देखिए -P एक्सटर्नल 1 atm के बराबर है, ठीक, इंटू V2 - V1, मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन ये हो गया। अब मुझे अगर वर्क डन कैलकुलेट करना है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो मुझे V2 पता होना चाहिए, मुझे V1 पता होना चाहिए, ठीक। अब देखिए V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम है, V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। तो V1 हमें दिया है 2 लीटर, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। V2 मुझे निकालना है, वही तो निकालना है, तब तो वर्क डन निकलेगा, ठीक। P1 दिया हुआ है 5 atm, देखिए प्रेशर ऑफ गैस 5 atm है। टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में नहीं लेते, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तो टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन, ठीक। अब P2 भी दिया हुआ है अपना कितना है यार, 1 atm है, ठीक है, क्योंकि कहता है कि अंटिल द प्रेशर रिड्यूसेस टू 1 atm, देखिए यहाँ अंटिल द प्रेशर रीचेज 1 atm, ठीक है। तो अपना P2 भी क्या दिया है, 1 atm। अब हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2 कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम है यार, और टेम्परेचर क्या है 273 केल्विन, जो कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, तो वहां R कांस्टेंट ही है, तो PV इक्वल टू NRT होता है, PV इक्वल टू NRT होता है, जहां पे N कांस्टेंट ही है, R कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है, तो PV कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो यहां से मुझे V2 की वैल्यू पता हो जाएगी 10 लीटर, ठीक है। जो ही V2 की वैल्यू पता हो गई, मुझे V1 की वैल्यू पता है, ठीक, तुरंत मैं वर्क डन निकाल लूंगा। वर्क डन आएगा -8 लीटर एटीएम, ठीक। अब इसको कन्वर्जन है यार, 1 लीटर एटीएम में इतना कैलोरी, तो 8 लीटर एटीएम में कितना कैलोरी, 1 कैलोरी में इतना जूल, तो इतना कैलोरी में कितना जूल। आंसर ऐसे भी आ सकता है, या आप डायरेक्ट ऐसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कि 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल के बराबर होता है, ठीक। तो देखिए इसमें आपको जो भी यूनिट पता है आप कर सकते हैं, ठीक। बेसिकली मुझे आंसर जूल में लाना था, क्योंकि ऑप्शन जूल में था, इसलिए हम जूल में कन्वर्ट करे जा रहे थे, लेकिन आंसर तो यही आ गया था अपना -8 लीटर
एटीएम, ठीक है। लेकिन जूल में आंसर था तो उसको जूल में कन्वर्ट कर रहे थे। आपको अगर ये डायरेक्ट पता है तो ये लगाइए, ये कन्वर्जन पता है तो ये लगाइए, अगर दोनों में से कुछ नहीं पता है तो दोनों याद रखिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेन में इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। क्वेश्चन है, ए गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 3 डेसीमीटर क्यूब टू 5 डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, ठीक। आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ml होता है। अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज यूज्ड टू हीट 10 मोल ऑफ वाटर एट टेम्परेचर 290 केल्विन। अब देखिए बेसिकली क्या है, मुझे इसका वर्क डन निकालना है, इसका वर्क डन निकालना है। अब ये वर्क डन जो आएगा उस एनर्जी को, ठीक, मुझे यूज करना है 10 मोल वाटर को हीट करने में एट टेम्परेचर 290 केल्विन। मतलब पहले तो मुझे वर्क डन कैलकुलेट करना है, फिर कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक, और फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर बताना है, ठीक। स्पेसिफिक ऑफ वाटर दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो देखिए क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। इसमें 2 कंसेप्ट है, ठीक, 2 कंसेप्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए वर्क डन क्या होगा, माइनस पी डेल्टा भी आसान है, आपको इतना पता होना चाहिए, आई रिक्वेस्ट, ठीक है। तो डेल्टा भी देखिए पी क्या है अपना 3 है जो कि एटीएम में है, ठीक, इनटू डेल्टा भी कितना है 2, ठीक है। डेल्टा भी कितना है 2 लीटर, ठीक। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 लीटर एटीएम, ठीक। तब देखिए क्योंकि मेरा जो P है वो एटीएम में है और जो V है वो लीटर में है, तो वर्क डन किस में आएगा, लीटर एटीएम। अभी तुरंत हमने एक कन्वर्जन बताया था कि 1 लीटर एटीएम 101.3 जूल के बराबर होता है, ठीक। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करिएगा तो आएगा -607.8 जूल, ठीक। अब कैलोरीमेट्री, बस वर्क डन इतना ही निकालना था। अब कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि जो भी ये वर्क डन आया, ठीक है, वो उससे वाटर को हीट करना है, तो जो भी हीट लॉस होगा वो 607.8 जूल होगा, ठीक। अब इस हीट लॉस को हीट गेन, क्योंकि जो हीट लॉस होगा वही तो हीट गेन करेगा H2O, ठीक है। तो हीट गेन बाय H2O किसके बराबर होगा, MS डेल्टा टी, आपको पता होना चाहिए प्लीज, ठीक है। M क्या होगा, मास ऑफ वाटर, S क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक, वही तो निकालना है। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है वाटर का जो कितने के बराबर है 4.18, ठीक। मास ऑफ वाटर निकाल लेंगे क्योंकि 10 मोल वाटर को गर्म करना है, तो 1 मोल वाटर का कितना होता है जी वजन 18, तो 10 मोल का 18 इंटू 10 मतलब 180 ग्राम, ठीक। तो मतलब 180 ग्राम इंटू 4.18 इंटू डेल्टा टी, ठीक। यहां से डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। अब डेल्टा टी मुझे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है पता है, ठीक। तो यहां से टी फाइनल मुझे नहीं पता था, वही तो निकालना है। टी इनिशियल पता था कि 290 केल्विन है, तो हम टी फाइनल की वैल्यू निकालें, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो जेईई मेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत रेलिवेंट है, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में वो क्वेश्चंस करा था जिसके जेईई मेन में ऑलरेडी पूछ चुका है, हमने दिखाया था आपको कि वो सारे क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट पे थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है अपना अगला क्वेश्चन, द हीट ऑफ कंबशन ऑफ CH4 C2H6 एंड H2 गैस आर इतना इतना इतना, विच ऑफ द these फ्यूल्स इज मोस्ट एफिशिएंट। अब देखिए इफिशियंसी ऑफ फ्यूल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको इफिशियंसी ऑफ फ्यूल का फॉर्मूला पता है तो आपसे क्वेश्चन तुरंत बनेगा, अगर आपको नहीं पता है तो आपसे क्वेश्चन कितना भी चाहे नहीं बनने वाला, ठीक। आप कितना भी कंसेप्ट अप्लाई कर लीजिए, ठीक। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, जिनको पता होगा प्लीज सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान है। फ्यूल इफिशियंसी ईटा किसके बराबर होता है, जो ईटा होता है फ्यूल इफिशियंसी को ईटा से डिनोट करते हैं, और जो ईटा होता है वो हीट इवॉल्व हुआ है मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक। अब फ्यूल इफिशियंसी यही तो है। अब हम ईटा सबका निकालेंगे, CH4 का निकालेंगे, H2 का निकालेंगे, C2H6 का निकालेंगे, तो CH4 का ईटा क्या होगा, हीट इवॉल्व, तो CH4 में हीट इवॉल्व हो रहा है 890.3 किलो जूल, ठीक है। हीट इवॉल्व इतना हो रहा है बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है CH4 का 16, अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा, C का 12, H का 1, C 1 है तो 12, H 4 है तो 4 इंटू 1 तो 12 प्लस 4 16, ठीक। सिमिलरली इसका भी ईटा H2 निकालेंगे, इसका भी ईटा C2H6 निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस आपको ईटा की वैल्यू पता होनी चाहिए क्या होती है।
अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप नहीं क्या क्वेश्चन बना पाते, ठीक। इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, जितने बेसिक बेसिक फॉर्मूला है, जितना भी जेईई मेन का सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ईटा H2 हाईएस्ट है, मतलब जिसका फ्यूल एफिशिएंसी हाईएस्ट वही तो अपना आंसर है, मतलब ऑप्शन है क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। और ये सब क्वेश्चन जेईई मेन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर HCl एंड 1 मोलर H2SO4 आर न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन एंड x and y किलोजूल इक्विवेलेंट ऑफ हीट आर लिबरेटेड रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ठीक है। अब देखिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है, तो देखिए जिनको ये पता होना चाहिए करिएगा, ये एक लाइन का आंसर है, ठीक। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में समझाते हैं, ठीक। देखिए क्या है, ठीक, सॉरी, देखिए क्या है यहाँ पे, ठीक। H2SO4 2 मोल ऑफ H प्लस देगा आफ्टर आयोनाइजेशन, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक। देखिए बता देते हैं, H2SO4 जब टूटेगा तो कितना देगा, 2 मोल ऑफ H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है। मतलब जब H2SO4 का 1 मोल टूटता है तो 2 मोल H प्लस देगा, ठीक। मतलब H2SO4 आयनाइजेशन के बाद 2 मोल H प्लस देगा और HCl आयनाइजेशन के बाद 1 मोल H प्लस देगा, क्योंकि HCl H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटेगा, ठीक। अब देखिए मेरा जो कंसेप्ट है वो मेन कंसेप्ट ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि मोल्स ऑफ H प्लस रिलीज्ड आफ्टर आयोनाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट रिलीज्ड। जितना H प्लस का मोल निकलेगा आयोनाइजेशन के बाद वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट रिलीज के, मतलब अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोल H प्लस का रिलीज हो रहा है वो ज्यादा हीट इवॉल्व करेगा, ठीक। कम निकल रहा है कम इवॉल्व करेगा, मतलब, ठीक। तो यही है। तो मान लीजिए HCl का अपना x किलो जूल दिया हुआ है कि HCl से x किलो जूल हीट इवॉल्व हो रहा है, H2SO4 से y किलो जूल इवॉल्व हो रहा है, ठीक। अब देखिए इस कंसेप्ट के मुताबिक H2SO4 रिलीज डबल हिट करेगा HCl से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और नंबर ऑफ मोल H प्लस रिलीज हो रहा है H2SO4 से डबल एज कंपेरिजन टू HCl, तो क्या होगा, H2SO4 विल रिलीज डबल हीट देन HCl, ठीक। इस कंसेप्ट से ये रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये अगर डबल करेगा तो इसका मतलब क्या है, H2SO4 डबल होगा, ठीक, एज कंपेरिजन टू HCl, ठीक। तो मतलब HCl का डबल होगा H2SO4, मतलब जो Y होगा वो 2x होगा। ये समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए H2SO4 विल रिलीज डबल हीट देन HCl, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए जब ये डबल हीट रिलीज करेगा, अब H2SO4 की वैल्यू अपनी दी हुई है y, HCl की वैल्यू दी हुई है x, अब ये जो y होगा ये तो x का दुगुना होगा इस स्टेटमेंट के मुताबिक, वो जो y होगा मतलब जो हीट HCl का होगा, ठीक है, तो जो y होगा वो x का दुगुना होगा, मतलब y इक्वल टू 2x आंसर, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। अब देखिए मेरा ये थर्मो का रिवीजन खत्म हो रहा है, ठीक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्वेश्चंस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस कीजिए जिसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगते हो, ठीक, ज़्यादा हाई लेवल थिंकिंग का नहीं हो, ठीक। बेसिकली हम रिक्वेस्ट आपसे यही करेंगे, ठीक, इधर उधर में मत पड़िए। आप एक काम और कर सकते हैं कि NTA अभ्यास ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, ठीक। आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो तो, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कीजिए सारे का, ठीक। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट रिवीजन में, थैंक यू।